अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मेरे पास दुबई में जो कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, उसके हवाले से काफ़ी अहम खबर है जिसके असरात न सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बल्कि वहाँ पर काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब जिसे हम कहते हैं, आम मेहनत कश मजदूर, टेक्नीशियन, स्टील फिक्सर, सब इंजीनियर, यानी कि हर तबका फ़िक्र या हर तबका जिसे कहते हैं, हर शोबे में काम करने वाले लोगों की नौकरी पर इसके बराह रास्त असरात मुरतब होंगे, जो कि बड़ी परेशानी वाली बात है। सूरत हाल ये है कि दुबई के हुकाम ने ये फैसला किया है कि अब दुबई में जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं, यानी प्राइवेट तौर पर जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हों, चाहे वो दीगर कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, उनके लिए पहले शर्त ये थी कि वो अपना कुल प्रोजेक्ट का 20% बैंक गारंटी के तौर पर बैंक में रखते थे और उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते थे। लोगों से बुकिंग के पैसे ले लेते थे, बुकिंग अपनी ओपन कर देते थे, जिसको ऑफ प्लान कहा जाता था। वो लोग जो इस वक्त दुबई या यूएई में इस काम से मुंसलिक हैं या वाबस्ता हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऑफ प्लान क्या होता है। और ये ज़्यादातर दुबई में जो फ्री होल्ड इलाका है, जहाँ पर आप अपनी इमारतें बना भी सकते हैं, आपकी ओनरशिप हो जाती है, आप मालिक बन जाते हैं, ये तमाम के तमाम मंसूबे इन इलाकों में माजी में शुरू किए गए थे, मुकम्मल भी हुए, कुछ नामुकम्मल हैं। लेकिन अब दुबई हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं, वो अब उनके लिए ये लाजमी होगा कि अब वो बैंक में 20% के बजाय 50% जमा एज ए बैंक गारंटी जो रकम है वो जमा करवाएंगे। अब इससे होगा क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वो लोग जो इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं वो तो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनके लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वो इस तरह है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक प्राइवेट डेवलपर या कंस्ट्रक्शन कंपनी वो एक प्रोजेक्ट जो है वो उसका मंसूबा बनाती है, उसका प्लान करती है और वो उस प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर उस प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ दरहम खर्च आना है। पहले ये होता था कि आपको 20 लाख दरहम बैंक में जमा करवाने पड़ते थे अगर करोड़ दरहम का प्रोजेक्ट है। अब ये है कि आपको, जो भी ये बंदा ये काम शुरू करेगा, उसको 1 करोड़ दरहम में से 50 लाख दरहम बैंक में एज ए गारंटी जमा करवाना होगा। और उसके बाद जो मंसूबा मुकम्मल होगा वो पैसे लेगा, उसकी बैंक गारंटी इंटैक्ट रहेगी, बैंक के पास रहेगी, और ये बैंक गारंटी उसको मंसूबा मुकम्मल होने के बाद जो 90% है, यानी 50 लाख दरहम का 90% उसको वापस कर दी जाएगी और बाकी 10% प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने, लोगों को घर, अपार्टमेंट दे देने के बाद 1 साल यानी 12 महीने के बाद 10% उसकी जो रकम है वो उसको, उस कंपनी को वापस अदा कर दी जाएगी। इसकी वजह यह है कि अगर कुछ लोग इस तरह के काम जो है वो अधूरे छोड़ देते हैं, लोगों से बुकिंग के पैसे ले लेते हैं लेकिन काम मुकम्मल नहीं करते हैं, तो या कोई लोग भाग जाते हैं या दिवालियापन ज़ाहिर कर देते हैं, नुकसान शो करते हैं, तो हुकूमत के पास जो पैसा होगा उससे उन लोगों को रकम की अदायगी की जा सकती है, जिसको वहाँ पर जो लोग समझते हैं उसको एस्क्रो कहते हैं। अब इस हवाले से इसकी वजह ये बताई गई है इस फैसले की कि अब चूंकि दुबई में जो इमारतें बन रही हैं, जो इस साल 30,000 अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, जिनको आप यूनिट कह लें, वो तैयार होने थे, लेकिन डिमांड बहुत कम है। अब वो 20,000 यूनिट्स तैयार होंगे। ये भी कहा जा रहा था कि 2021 में 50,000 यूनिट्स तैयार होने थे। अब हुकूमत ने इस कारोबार की हौसला शिकनी करने के लिए कि मार्केट में चूंकि सप्लाई ज़्यादा है, यानी रहने वाले घर ज़्यादा हैं, वहाँ पर ख़रीदार जो हैं
वो कम हो गए हैं, और जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट की जो जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन नीचे आ रही हैं, और बाज़ लोग इससे फ़ायदा उठाते हुए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अब हुकूमत ने ये मुनासिब समझा कि सिर्फ जेन्युइन लोग जिनकी माली हैसियत काफ़ी मुस्तहकम है, जो जेन्युइन लोग हैं, वो इस काम में आगे आएँ, और ऑफ प्लान जो है वो इस साल तो तकरीबन बंद ही समझे, यानी अगले साल ऑफ प्लान के कोई मंसूबों की मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन वो लोग जो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहते हैं, उसके बाद अपने फ्लैट्स या यूनिट्स बेचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब ये लाजमी करार दिया गया है कि वो अपने पूरे प्रोजेक्ट की जो कुल कॉस्ट है, उस पर जो कुल खर्चा आएगा उसका 50% जो है वो बैंक में एज अ गारंटी जमा करवाएंगे। अब इस हवाले से जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दर हकीकत इस फैसले से जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, अब मैं उनका नाम क्या लूँ, आप सबको मालूम है, इमार है, डमाक है, अल अजीज़ी है, और भी बहुत सारे इस तरह डेवलपर्स हैं, उनको इससे बराह रास्त फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पहले ही मार्केट उन्होंने कैप्चर की हुई है, मार्केट उनके पास है। और जो छोटे डेवलपर्स हैं जो 100-200 यूनिट के अपार्टमेंट बिल्डिंग वगैरह बनाकर फ़रोख्त करते हैं, लोगों से एडवांस रकम ले लेते हैं, फिर हर 4-6 महीने बाद उनसे किस्तें वसूल करते हैं, फिर 3 साल के बाद वो मुकम्मल पेमेंट हो जाती है, फिर जब आपको वो घर की चाबी हैंड ओवर करते हैं, बाकी रकम आप उस वक्त अदा करते हैं। तो इस सारे मामले में जो लोग इन्वॉल्व थे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, अब उनको एक शदीद धचका पहुंचा है। ये सिर्फ उन्हीं को शदीद धचका नहीं पहुंचा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस कंस्ट्रक्शन की सनत कह लें, इंडस्ट्री कह लें, या कारोबार कह लें, शोबा कह लें, इससे वाबस्ता जितने भी अफराद थे, चाहे वो मटीरियल के सप्लायर्स थे, चाहे वो स्टील के सप्लायर्स थे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का जो शोबा है उससे मुंसलिक अफराद थे। अब ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रक वगैरह, जो डंपर्स, जो माल मटेरियल लेकर आते हैं, उनको चलाने वाले ड्राइवर्स बेरोजगार होंगे, वो ट्रांसपोर्टर्स जो है उनका कारोबार मुतासर होगा, वहाँ पर काम करने वाली लेबर मुतासर होगी, वहाँ पर काम करने वाले जो स्टील फिक्सर हैं वो मुतासर होंगे, फोरमैन मुतासर होंगे, सब इंजीनियर्स मुतासर होंगे, ओवरसीयर्स मुतासर होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स मुतासर होंगे, आर्किटेक्ट्स मुतासर होंगे, इंजीनियर्स जो दूसरे सर्वेयर्स हैं वो मुतासर, यानी कि इससे पूरा कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ तो आपको पता है कि एक पूरा पैराफर्नेलिया, यानी उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसका बराह रास्त असर जो है वो दुबई की इकानमी पर इस तरह पड़ेगा कि अब दुबई में इस सनत से वाबस्ता लोग भी बड़ी तादाद में बेरोजगार होंगे। और दूसरी जानब अच्छी चीज़ ये है कि इससे उन लोगों की हौसला शिकनी होगी जो लोगों से पैसे हथिया कर प्रोजेक्ट शुरू तो कर देते हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मैं जानता हूं जो कि 3-3 साल से अधूरे हैं, जबकि वादा ये किया गया था कि 2 साल या 3 साल में वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। जिन प्रोजेक्ट्स को दिसंबर 2020 में मुकम्मल होना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट्स 2021 के दिसंबर में भी मुकम्मल होते नजर नहीं आते। अब इसका बहाना या वजह तो कोविड-19 या कोरोना वायरस की वबा को करार दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ऐसी कंपनियां दुबई के अंदर मौजूद थीं या हैं जो अवाम के पैसे से कारोबार करती थी, और बिल आखिर अवाम का पैसा खा के बैंकरप्सी फाइल कर देती थी, या वहाँ से ब्लैकलिस्ट होकर अपने अपने ममालिक में चली गई। इस तरह की बेताशा कंपनियां, और वो लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।